विशाल गुस्से में आकर अपनी पत्नी को एक थप्पड़ लगा देता है। बबीता भी गुस्से में आकर अपने पति को सामने रख के चप्पल से फेंक के मारती है। गुस्से में बबीता घर के काफी सामान का नुकसान भी करती है। बात यहीं तक संभल जाती, उसका पति भी उसे माफ करके अपनी गलतियां मानकर उससे माफी मांगने को तैयार था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दरअसल ये कहानी है बबीता की। बबीता एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसके पिताजी गांव के मुखिया थे। बबीता रंग की सावली थी, उसका कद भी लंबा नहीं था, पर पिताजी का गांव का मुखिया होना ही उसकी घमंड का असली वजह था। लाड प्यार के वजह से वे काफी बिगड़ैल स्वभाव की हो चुकी थी। बबीता अपने घर की एकलौती बेटी थी। उससे छोटे उसके 2 भाई भी थे। बबीता बड़ी हो चुकी थी। उसके दादाजी को उसकी काफी चिंता सताती, क्योंकि बबीता के रंग और कद के वजह से उससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता। एक बार उसके दादाजी के बचपन के दोस्त उनसे मिलने आए हुए थे। बातों ही बातों में उसके दादाजी ने अपनी पोती की शादी की बात उनसे बताई। उनके दोस्त ने भी कहा, मेरा भी एक पोता है, क्यों ना तेरी पोती की शादी मैं अपने पोते से करवा दूं। दोनों घर के रिश्ते और भी अच्छे हो जाएंगे। बबीता के दादाजी को भी अपनी पोती के लिए रिश्ता काफी अच्छा लगा और उन्होंने भी खुश होकर हामी भर दी। लड़के वाले भी बबीता को बिना देखे ही घर के बड़े बुजुर्ग की बात मानते हुए शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी में बबीता के पिताजी अपनी बेटी की कमियों को छिपाने के लिए काफी दान दहेज भी देते हैं। शादी के बाद जब बबीता का पति विशाल उसे देखता है तो कुछ समय तक तो वो किसी से बात भी नहीं करता, पर धीरे धीरे वो अपना नसीब समझकर उसके साथ बड़े अच्छे से व्यवहार करता। बबीता को कभी भी कुछ चीज की कमी नहीं होने देता। शादी के 1 साल बाद बबीता और विशाल में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती, जिससे बाद में विशाल माफी मांगकर खत्म कर देता। पर एक बार बबीता की उसके पति के साथ काफी ज्यादा कहासुनी हो गई। उसके बाद विशाल गुस्से में आकर अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारता है। बबीता के भी सामने जो पड़ा रहता है वह उसी से अपने पति पर वार करने के बाद मायके वालों को फोन करके बुला लेती है। बबीता का पति बात को ज्यादा बढ़ता देख माफी मांगने के लिए भी तैयार हो जाता है। बबीता के मायके वाले भी गुस्से में उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बबीता के मायके जाने के बाद विशाल के रिश्तेदार उसे यह कहकर भड़काने लगते हैं कि बबीता एक औरत होकर तुम पे हाथ उठाती है, उसके जैसी पत्नी से अच्छा है कि तुम मुझसे तलाक ले लो और दूसरी शादी कर लो। तुम्हारे पास इतनी अच्छी नौकरी है, तुमसे एक से बढ़ के एक लड़कियां शादी करने आएंगी। विशाल भी अपने रिश्तेदारों की बात में आकर बबीता से तलाक लेने की बात पर अड़ा रहता है, पर उसके दादाजी के कहने पर तलाक न लेने की बात तो मान जाता है, पर बबीता को वापस लाने का नाम ही नहीं लेता और ना ही बबीता वापस ससुराल जाने के लिए तैयार होती। पर मायके में 2-4 साल रहने के बाद के प्रति मायके वालों का व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता। छोटी छोटी बातों पर भी बबीता गुस्सा हो जाती। बबीता यही सोचती कि अब मायके में शादी से पहले वाली बात नहीं रही। जब मैं ससुराल से आई थी तो सभी लोग मुझसे कितना प्यार करते थे, अब तो मानो किसी का मुझ पे ध्यान ही नहीं, सब अपने कामों में ही लगे हुए हैं। बबीता काफी चिड़चिड़ी सी रहने लगी।
बबीता के दादाजी ने भी उसे समझाया कि शादी के बाद लड़की का अपना घर उसका ससुराल ही होता है और जब तुम्हारे भाई की शादी हो जाएगी तो वे अपने घर गृहस्थी में ही लगा रहेगा तो तुम और अकेली पड़ जाओगी। बबीता भी अपने दादाजी की बात मानकर अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके दादाजी विशाल के घर जाते हैं और उससे वापस बुलाने की बात करते हैं। विशाल के घर वाले तो तैयार हो जाते हैं पर विशाल रिश्तेदारों की बातें सुन साफ इनकार कर देता है। पर अपने बच्चे को देखकर विशाल का भी दिल पिघल जाता है और वह बबीता को अपने साथ ले आता है।